अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर हम अल्फा ब्रेन वेव का जिक्र करते हैं और हमें ये भी पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये ब्रेन वेव्स होती क्या चीज है। इसको लोग अल्फा स्टेट भी कहते हैं। अल्फा स्टेट का मतलब ये होता है कि जब आपके ब्रेन में अल्फा ब्रेन वेव चल रही होती है तो वो अल्फा स्टेट होती है। अब यूजुअली देखा जाए तो ब्रेन में 5 तरह की वेव चलती है और वो एक नेचुरल रिदम्स में होती है, यानी कि दिन के किसी टाइम कोई ब्रेन वेव ज्यादा होती है, कोई ज्यादा कम होती है। इसी तरह 5 डिफरेंट ब्रेन वेव्स हैं और वो 24 घंटे में ऊपर नीचे होती रहती है। वो पूरे रिदम के साथ होती है। तो उनका उनको हम उनका सर्केडियन रिदम्स कहते हैं। तो वो 5 ब्रेन वेव कौन सी होती है जो सबसे ज्यादा फास्ट होती है? वो गैमा होती है, गैमा वेव्स। उसके बाद जो होती हैं वो बीटा वेव्स होती हैं जो उससे कम तेज होती हैं। उसके बाद अल्फा ब्रेन वेव्स होती है, यानी कि अल्फा ब्रेन वेव ऊपर से तीसरे नंबर पे आती, और उसके बाद थीटा, और उसके बाद डेल्टा। डेल्टा ब्रेन वेव तब होती है जब आप सो रहे होते, और थीटा तब होती है जब आप सोने से बिल्कुल, यानी कि आप गनुदगी में होते हैं। जबकि अल्फा ब्रेन वेव होती है जिसमें आप कॉन्शियसली एक्टिव होते हैं लेकिन रिलैक्स स्टेट में होते हैं। अब ये 5 ब्रेन वेव्स दिन के मुख्तलिफ टाइम में नेचुरली मुख्तलिफ ब्रेन वेव्स होती हैं। जैसे आप फर्ज करें, मैं अगर आपसे कहूँ कि सोने से पहले, यानी कि आधा पौना घंटा जब आप सोने से पहले होते तो अल्फा ब्रेन वेव होती है। जब आप बेड पे जाते हैं, आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू होती है, आप ट्रांस में जाते हैं, तो थीटा होती है। जब आप सो रहे होते हैं तो डेल्टा होती है। जैसे ही आप उठते हैं तो उठने के फौरी बाद आप थोड़ी सी गनूदगी में जब होंगे तो उसी तरह रिवर्स होती है। ठीक है, यानी डेल्टा, डेल्टा आप सो रहे थे, थीटा आप थोड़े से गनुदगी में थे, फिर आप अल्फा, फिर इस तरह बीटा, और फिर गैमा। इसका मतलब दिन के 10-11 बजे जब आप हाईली एक्टिव होते हैं तो गैमा ब्रेन वेव्स होती है। अब इसमें अल्फा क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें, आपकी जो तरक्की का राज है ना वो अल्फा ब्रेन वेव में। इसका मतलब है जो लोग अपनी नींद को डिस्टर्ब करेंगे, अपने सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब करेंगे, तो इसका मतलब वो उनकी अल्फा ब्रेन वेव भी डिस्टर्ब होती है। वेव बेसिकली हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके जो ब्रेन के सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती हैं जो कि वेव्स की शक्ल में होती है। तो जितना ब्रेन आपका एक्टिव होता है उसी तरह की ब्रेन वेव्स होती हैं। अब ये तो क्लैरिटी होगी कि ब्रेन वेव्स क्या होती हैं और कितनी टाइप्स की होती हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है हर ब्रेन वेव का अपना एक फायदा है। किसी और वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि दूसरी ब्रेन वेव का क्या फायदा होता है, और हर ब्रेन वेव का एक खास टाइम पे होना बहुत जरूरी है। सिर्फ अल्फा ब्रेन वेव ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी जगह पे हर ब्रेन वेव इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइमरीली हम अल्फा का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इसके बारे में शोर बहुत मैंने सुना है। अल्फा ब्रेन वेव वो होती है जिसमें आपके ब्रेन की जो सेल की फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन को 8 से लेके 12 हेर्ट्ज तक होती है। हेर्ट्ज आपको पता फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो ये स्लो ब्रेन वेव्स होती है, यानी कि मिडल ऑफ द ब्रेन वेव्स हैं। अब इसमें होता क्या कि आप रिलैक्स होते हैं, आप बहुत रिलैक्स होते हैं, आप कॉन्शियस लेवल पे होते हैं, लेकिन कॉन्शियस लेवल में आप बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में होते हैं। और इसमें होता क्या है कि जब भी अल्फा ब्रेन वेव्स डोमिनेट करती हैं तो आपका जो माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड की तरफ चलना शुरू हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अल्फा ब्रेन वेव इज अ गेटवे टू द सबकॉन्शियस माइंड। अब होता क्या है कि जब भी, याद रखिए कि जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड में होंगे आप क्रिएटिव होंगे, आपको आइडियाज बहुत अच्छा आएंगे, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, आप प्लान बहुत अच्छा कर पाएंगे, आप सजेस्टेड बहुत होंगे। यानी कि अगर आपको कोई उस टाइम गाइड कर रहा है तो वो गाइडेंस आपके माइंड में ठका ठक अंदर जाएगी। तो अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि अगर आप अल्फा ब्रेन वेव को इस्तेमाल करते हैं, हाँ, फिर अल्फा ब्रेन वेव को जब आपने इस कंडीशन को इस्तेमाल करना तो कॉन्शियस होके करें कि भाई मैं अल्फा में जाने लगा हूं, मेरा ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर ये आइडिया आना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो इस सारे प्रोसेस को अगर आप एंटरटेन करना चाहते हैं कि आप अल्फा ब्रेन वेव में कैसे जाना है और उसमें जाके आपने गोल कैसे सेट करने हैं, प्रॉब्लम के सोल्यूशन कैसे लेके आने हैं, आगे कैसे बढ़ना है, क्रिएटिविटी कैसे दिखानी है, प्रोडक्टिव कैसे होना है, इसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि अल्फा ब्रेन या अल्फा स्टेट में जाने के लिए बेहतरीन जो मेथड है वो सिल्वा मेथड। अगर आप सिल्वा मेथड सीख जाते हैं तो आप अल्फा स्टेट में भी जा सकते हैं और वहां पे जाके आप अपने मुताबिक गोल सेट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, डिसीजन अच्छे हो सकते हैं, क्रिएटिव आप होंगे, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी।
एंड ऑब्वियसली जो आप प्लान करते हैं वो आपको मिलेगा, जो कि एक कामयाबी है। आई होप कि आपको अल्फा स्टेट के हवाले से पता चला होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शंस एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।